हेलो स्टूडेंट, आज हम परिमेय संख्याओं पर संक्रियाएं के अंतर्गत प्रश्नावली 18.5 का प्रश्न हल करेंगे। मैं हूं परमानंद पटेल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पीएन पटेल क्लासेस पर। तो आइए देखते हैं प्रश्नावली का प्रश्न। नीचे दिए गए चित्र में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। आपको पिछले वीडियो में मैं बताया था कि दो परिमेय संख्याओं के मध्य परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए दो विधि हैं। पहला विधि तो ये है कि जो भी दो परिमेय संख्या दिया है उसके बीच परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए इन दोनों को हम जोड़ देते हैं और दो से भाग देते हैं। ये पहला तरीका था और एक दूसरा तरीका और बताया गया था। तो अभी हम पहले तरीके की बात करते हैं। यहाँ पर जो है एक संख्या रेखा टाइप का दिया गया है। एक संख्या दे दिया हमको 5/7, दूसरा दे दिया 3/2। अब इन दोनों के बीच में परिमेय संख्या ज्ञात करना है तो हमको क्या करना होगा, 5/7 3/2 को जोड़ना होगा और 2 से भाग देना होगा। तो यहाँ पर 5/7 तो लिखा है प्लस खाली स्थान करके /2 दिया है। तो निश्चित रूप से ये जो दूसरा वाला खाली स्थान है यहाँ पर हमको क्या मिलना चाहिए, निश्चित रूप से 3/2 जो है मिलना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, 3/2। ठीक, अगला देखते हैं ऋण 5/9 और यहां पर कोई संख्या है, उन दोनों के मध्य ये परिमेय संख्या ज्ञात कर दिया गया है। ऋण 5/9 धन 3/7/2। तो यहाँ पे पता है जैसे इन दोनों का योग करके /2 करने पर मध्य वाला आता है, तो यहां पर भी इसका और इसका योग करके 2 से भाग देंगे तब आएगा ना। तो यहां पर जो है दूसरा वाला क्या होना चाहिए, योग जो किया है 3/7। तो निश्चित रूप से यहां पर क्या आ जाएगा, 3/7 आएगा। अगला देखते हैं ऋण 4/9 और ऋण 2/9, इन दोनों के बीच में इसको लिखा गया है। तो ऋण 4/9 तो लिख दिए, यहां पर क्या आ जाएगा, बिल्कुल ऋण 2/9 आएगा। ठीक, उसके बाद ऋण 2/9 और 2/3 के बीच अगर लेंगे तो निश्चित रूप से यहां पर क्या क्या आ जाएगा, ऋण 2/9 धन 2/3 और पूरे का बटे क्या आ जाएगा, 2। तो इस प्रकार से ये खाली स्थान भरना था जिसको हम आसानी से जो है कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के मध्य कितनी परिमेय संख्याएं लिखी जा सकती हैं, समझाकर लिखिए। इस प्रश्न का जो है जवाब मैं यहाँ पर नहीं दे रहा हूँ। इसके बारे में जो है पिछला वीडियो जो अपलोड किया गया था उसमें पूरा डिटेल में वही बताया गया है कि दो परिमेय संख्याओं के मध्य हम कितनी परिमेय संख्या लिख सकते हैं या ज्ञात कर सकते हैं। तो प्लीज़ आप जा करके उस वीडियो में देख लीजिएगा, उसी का जो है उसी को आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अगला है, संख्याओं 1/3 व 1/2 के बीच 5 परिमेय संख्याएं लिखिए। ये भी मैं वहां बता चुका हूं लेकिन फिर भी मैं इसको जो है पूरा हल करके बताता हूं। जैसे 1/2 और 1/3 के बीच में परिमेय संख्या ज्ञात करना है तो पहला विधि तो यह है कि दोनों को जोड़ दो, 2 से भाग दे दो, एक परिमेय संख्या आ जाएगा। फिर जो आया है वो और 1/3 के बीच में दोनों को जोड़ दो, 2 से भाग दे दो। फिर जो आया है वो और 1/2 के बीच में दोनों को जोड़ दो, 2 से भाग दे दो। यही कंटिन्यू करना है तो आपको 5 परिमेय संख्या मिल जाएंगे। लेकिन दूसरा जो मेथड है वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और अच्छा भी लगता है और इजी भी है। तो जैसे 1/3 और 1/2 के बीच में परिमेय संख्या ज्ञात करना है तो यहाँ पे दोनों के हर जो है अलग अलग है। पहले उसको हम समान कर लेते हैं। समान कैसे करेंगे, 1/3 बराबर यहाँ पर दूसरे के हर में जो है उसका गुणा इसके अंश और हर में कर देंगे। तो ये हो जाएगा 2 एकम 2 और 2 तिया 6। 1/3 अब क्या बन चुका है, 2/6। हमें पता है कि 1/3 और 2/6 जो है तुल्य परिमेय संख्याएं हैं, यानी कि बराबर है, दोनों का वैल्यू सेम है। इसी प्रकार 1/2 के लिए भी हम वही करेंगे। पहले के हर में जो है उसको हम दूसरे के अंश और हर दोनों में गुणा कर देंगे। 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। अब 1/3 और 1/2 के बीच में जो भी परिमेय संख्या हमको ज्ञात करना था वो हम 2/6 और 3/6 के बीच में ज्ञात करेंगे। लेकिन
इसके लिए हमको अंश में जो 2 और 3 है उसके बीच में संख्या को लिखना होता है। तो 2 और 3 के बीच तो कोई संख्या ही नहीं है, तो हम क्या करें? अब हमको ध्यान देना है कि यहां पर बोला गया हमको 5 परिमेय संख्या। अभी 1/3 का एक तुल्य परिमेय संख्या हम लिए हैं 2/6। 2/6 का और तुल्य परिमेय संख्या हम पहले ले लेते हैं। वो कैसे लेंगे? अब 2/6 बराबर, अब यहां पे अंश और हर में फिर कुछ संख्या का गुणा करने जा रहे हैं। इसका अगर हमको 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है तो हम यहां 6 का गुणा करेंगे। यदि 10 परिमेय संख्या ज्ञात करना है तो हम 11 का गुणा करेंगे, और यदि 3 परिमेय संख्या ज्ञात करना है तो यहाँ पे हम 4 का गुणा करेंगे। कहने का मतलब जितना परिमेय संख्या चाहिए उससे एक बड़े संख्या का गुणा कर देते हैं। तो 5 बोला है तो मैं यहाँ 6 का गुणा करूंगा। 6 दूनी 12/6 छिक्का 36। सेम 3/6 के लिए भी हम करेंगे, तो ये हो जाएगा 3/6 गुणित में आ जाएगा 6/6। 6 तिया 18 और 6 छिक्का 36। अब 12/36 और 18/36 के बीच जो भी परिमेय संख्या ज्ञात करेंगे वो इन दोनों के बीच होगा, और इन दोनों के बीच जो है वही जो है 1/2 और 1/3 के बीच में भी होगा। तो अब हम क्या करें? 12/36 और 18/36 के बीच हम परिमेय संख्या लिख देंगे 5 ठो। अब दोनों के हर तो समान है, तो अंश को देख लो 12 और 18। 12 और 18 के बीच में कौन कौन सी संख्या आएंगे? 13, 14, 15, 16, 17 हो गया ना 5। तो यहां पे हम लिख देते हैं 12/36 व 18/36 के बीच 5 परिमेय संख्या। कौन कौन से होंगे? 13/36, 14/36, 15/36, 16/36, 17/36 हो गया 5 ठो। 12/36 व 18/36 के बीच 5 परिमेय संख्या ये हैं, जो कि 1/3 व 1/2 के बीच होंगे, और यही जो है हमारा क्या हो जाता है? आंसर हो जाता है। मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगा। दोनों के हर को हमने समान किया, समान करने के बाद जितना ठो परिमेय संख्या चाहिए उससे एक बड़ा संख्या लेकर के इसके अंश और हर में गुणा करके और तुल्य परिमेय संख्या ज्ञात कर लिया। अब दोनों के हर समान भी हैं, तो अंश में जो संख्या है उनके बीच का संख्या लेकर के सभी के बटे में हमने 36 लिख दिया, और ये हो गया आपका 1/3 और 1/2 के बीच 5 परिमेय संख्या। चौथा प्रश्न देखते हैं। संख्याओं 1/3 एवं ऋण 2/7 के मध्य 4 परिमेय संख्याएं लिखिए। तो यहां पे हम क्या करेंगे? 1/3 और ऋण 2/7। अब यहां पर भी दोनों के हर को समान करना है। क्या तरीका बताया था? दूसरे के हर का गुणा पहले के अंश और हर के साथ, और पहले के हर का गुणा दूसरे के अंश और हर के साथ। 7 एकम 7, 3 सत्ते 21, यहां हो जाएगा 2 तिया 6, ऋण में रहेगा 7 तिया 21। अब यहां पर देखिए ये दोनों के हर समान हो गए। अंश में कौन कौन से हैं? 7 और ऋण 6, और इनके बीच हमको 4 चाहिए। ये तो एकदम इजी हो गया। वो कैसे भाई? ऋण 6 और 7 के बीच अगर लोगे, ऋण 5, ऋण 4, ऋण 3, ऋण 2, ऋण 1, फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, इतने सारे संख्याएं हैं। सभी के बटे में हम कितना लिख देंगे? 21 लिख देंगे। तो इनमें से कोई भी 4 जो है आप छांट के लिख दो, वो सही हो जाएगा। तो अब यहां पर लिख देंगे 7/21 व ऋण 6/21 के मध्य 4
परिमेय संख्याएं, कोई सा भी लिख दो। ऋण 5/21, ऋण 3/21, 3/21 और 5/21, कोई सा भी हैं जो, इसको लिखना मत भूलना, जो 1/3 व ऋण 2/7 के मध्य होंगे। और यही हमारा आंसर है। यही चारों के क्यों लिए, ऐसा कोई ठोस कारण नहीं है। इनमें से कोई भी संख्या को लेकर के आप कर सकते हैं, सभी में जो है आपका आंसर सही माना जाएगा। तो इस प्रकार से ये हो गया आपका चौथा। अब हम देखते हैं पांचवा। पांचवा के लिए भी तरीका सेम होगा, कोई ज्यादा अंतर है नहीं, क्योंकि एक ऋण और एक धन है तो कोई दिक्कत नहीं जाता, आसानी से हम ले सकते हैं। तो ऋण 1/6 और 3/4, दोनों के हर को समान करने के लिए वही तरीका अपनाएंगे। ये 4 का गुणा अंश और हर में, ये 6 का गुणा अंश और हर में। तो ऋण 4/6 × 24, 6 तिया 18/24, दोनों के हर समान हो गए। अब अंश में देख लीजिए, ऋण 3, ऋण 2, ऋण 1, फिर 1 2 3 4 5 करते 17 तक, कोई सा भी लिख दीजिए। ऋण 4/24 व 18/24 के मध्य 6 परिमेय संख्याएं। अब कौन सा लिखोगे आपकी मर्जी। ऋण 3/24, 1/24, 3/24, 4/24, 5/24, 6/24, 4 2 2 4 2 6 हो गया, हैं जो कि किनके किनके बीच होंगे। ऋण 1/6 व 3/4 के मध्य होंगे। और ये हो गया आपका आंसर। तो इस प्रकार से दो परिमेय संख्याओं के मध्य आप अनंत परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन प्रश्न में आपको जितना परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए बोला जाता है उतना ही आप ज्ञात करेंगे। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि मैं बोला था कि जितना परिमेय संख्या ज्ञात करना है उतने से एक अधिक अंश और हर में गुणा करना है। ये केवल धनात्मक के लिए लागू होता है, ऋणात्मक में ऐसा कोई जरूरी नहीं होता है। अगला प्रश्न है, सत्य असत्य लिखिए। संख्या 1/10 संख्याओं ऋण 1/2 एवं 3/5 के मध्य स्थित है। तो हमको चेक करना पड़ेगा कि ये जो है इन दोनों के मध्य में है या नहीं। कैसे चेक करेंगे। ऋण 1/2 और 3/5 दोनों के हर को हम समान कर देते हैं। और इसके लिए क्या करना है आपको पता है। ये पहले वाले का दूसरे वाले का हर पहले के अंश और हर में गुणा होगा, और पहले वाले का हर दूसरे के अंश से हर में गुणा कर देंगे। क्या बनेगा ये, ऋण 5 एकम 5/10 और ये 6/10, दोनों के हर समान हो गए 10 और 10। अंश में क्या है, ऋण 5 और 6 के बीच क्या आएगा, ऋण 4, ऋण 3, ऋण 2, ऋण 1, 1 2 3 4 और 5, और सभी के बटे में क्या लिखेंगे, 10 लिखेंगे। तो हमको बोला है 1, तो ये 1/10। तो निश्चित रूप से ये 1/10 जो है इन दोनों के बीच में है, मतलब इन दोनों के बीच में भी वो होगा। तो ये जो है आपका क्या कहलाएगा, सत्य। संख्याएं 4/5 एवं 6/5 के मध्य कोई परिमेय संख्या नहीं होगी। ये तो सीधा सीधा असत्य हो जाता है। कोई भी दो परिमेय संख्या लो, उनके मध्य अनंत परिमेय संख्याएं होते हैं, और यहां तो परिमेय संख्या ही नहीं होगा बोल रहा है, तो सत्य नहीं हो सकता, असत्य है। संख्याएं 3 एवं 7 के मध्य केवल 3 परिमेय संख्याएं हैं,
ये भी असत्य है। अभी अभी बताया गया कि दो संख्याओं के मध्य अनंत परिमेय संख्या होते हैं, तो केवल 3 का तो सवाल ही नहीं है। तो इस प्रकार से जो है आज हमने प्रश्नावली 18.5 पूरा कंप्लीट किया है। तो इसके साथ ये 18.5 और ये चैप्टर कंप्लीट होता है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।